हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं आज राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की हस्तकला। ठीक है, अभी हमारे जो भी टॉपिक हैं सब रीड के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। जो रीड सिलेबस 2020 का है वो हमारा पूरा सिलेबस वही चल रहा है। आज हम करेंगे राजस्थान की हस्तकला। ठीक है, राजस्थान की हस्तकला में हम जानेंगे, देखिए जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़। कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में कहाँ की है? ये अकोला की। ठीक है, अगर ये आए कि जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है तो वो अकोला चित्तौड़गढ़ की है, जिसे दाबू प्रिंट भी कहा जाता है। तो जाजम या दाबू प्रिंट कहाँ की? अकोला चित्तौड़गढ़ की है। ठीक है, अगर आता है कि टेराकोटा या मिट्टी की मूर्तियां कहाँ की हैं? ये है मुलेला राजसमंद। कहाँ की है? मुलेला राजसमंद की। ठीक है, जाजम प्रिंट व दाबू प्रिंट कहाँ का है? अकोला चित्तौड़गढ़ का है। टेराकोटा और मिट्टी की मूर्तियां कहाँ की है? मुलेला राजसमंद की है। ये है ना, मुलेला राजसमंद की है। अगर ये आता है कि तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है तो ये कहाँ की है? ये भी राजसमंद की है। कहाँ की है फ्रेंड्स? ये राजसमंद की है। ठीक है, और केले के पत्तों की सांझी, केले के पत्तों की सांझी, केले के पत्तों की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की है? राजसमंद की है। ठीक है, तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद की प्रसिद्ध है। टेराकोटा और मिट्टी की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? ये मुलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। तारकसी राजसमंद की और केले की पत्ते की सांझी भी कहाँ की है? राजसमंद की है। ठीक है, ये हमने जाना राजसमंद के। अब हम जानते हैं तलवार। तलवार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वो है सिरोही। तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। नेक्स्ट है हमारा गुलाब के फूल। गुलाब के फूल कहाँ के प्रसिद्ध है? तो गुलाब के फूल के लिए किसे जाना जाता है? वो है अजमेर। किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? अजमेर को। ठीक है, और गुलकंद के लिए किसे जाना जाता है? गुलकंद कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो कहाँ का है? अजमेर का। ठीक है, गुलाब भी अजमेर का है। जब गुलाब ज़्यादा है तो गुलकंद भी वहीं का ही होगा, है ना। और बीड़ी माचिस अगरबत्ती कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर की। ठीक है, गुलाब गुलकंद अजमेर का हो गया, और बीड़ी माचिस अगरबत्ती कहाँ की हो गई? अजमेर की। ठीक है, ये अजमेर की। और अजमेर की एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो है फ्रेंड्स तिलपट्टी। तिलपट्टी जो कि तिल से बनी हुई होती है। तिलपट्टी व सूगनी नस्वार। सूगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? ये फ्रेंड्स ये है ब्यावर अजमेर की। ब्यावर अजमेर की। ठीक है, अजमेर की कौन कौन सी चीज़ हो गई? गुलाब के फूल हो गया, गुलाब के फूल वहाँ के हैं तो गुलकंद भी उसमें जो पुष्कर अजमेर का हो गया। बीड़ी माचिस अगरबत्ती हो गई, और तिलपट्टी और सूगनी नस्वार कहाँ की है? ये भी अजमेर की है। नेक्स्ट हम जानते हैं ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखिए ब्लैक पॉटरी कहाँ की है? ब्लैक पॉटरी है कोटा की। ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। स्ट्रा बोर्ड कारखाने की बात करें कि स्ट्रा बोर्ड का एकमात्र कारखाना कहाँ का है? तो कहाँ का है वो? कोटा का। ठीक है, ब्लैक पॉटरी कहाँ की है? कोटा की। और स्ट्रा बोर्ड का एकमात्र कारखाना कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी
या कोटा डोरिया साड़ी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की है? ये कोटा की। ठीक है, ब्लैक पॉटरी कोटा की हो गई। स्ट्रा बोर्ड का एकमात्र कारखाना कहाँ का है? कोटा का है। और मसूरिया साड़ी कहाँ की है? वो भी कोटा की है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम जानते हैं अलवर की कौन कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है। तो देखिए, अगर हम देखें पीतल की मीनाकारी, पीतल की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की है? अलवर की। कोफ्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। ठीक है, पीतल की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। और कोफ्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? वो भी अलवर की प्रसिद्ध है। कागज़ की अगर हम पॉटरी की बात करें कि कागज़ की पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना कहाँ की है? अलवर की। ठीक है, पीतल की मीनाकारी अलवर की हो गई, कोफ्तगिरी कहाँ की है? अलवर की। और कागज़ की पॉटरी कहाँ की है? अलवर की हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम मयूर बीड़ी का कारखाना। कौन सा कारखाना? मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ का है? ये है टोंक का। कहाँ का है फ्रेंड? ये टोंक का। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदे हैं मालपुरा टोंक के। कहाँ के हैं? मालपुरा टोंक के। ठीक है, मयूर बीड़ी का कारखाना टोंक का हो गया। और नमदे कहाँ के हैं? ये मालपुरा टोंक का हो गया। अलवर का अभी हमने जैसे देखा, अलवर का तो देख ही लिया हमने, पीतल की मीनाकारी हो गई को। और क्या था? कोफ्तगिरी था अलवर का। कागज की पॉटरी थी अलवर की। और फ्रेंड्स एक चीज और रह गई थी इसमें, वो है लाल पत्थर। लाल पत्थर व संगमरमर। संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो है अलवर की। अलवर में कहाँ की है? किशोरी गांव। अलवर में कहाँ की है? किशोरी गांव अलवर की है। किशोरी गांव अलवर की। नेक्स्ट है हमारा बंदेज का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो देखिए, बंदेज का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? बंदेज के कार्य के लिए सीकर जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सीकर। ठीक है, गोटा या बार्तिक, क्या कहा जाता है गोटा को? बार्तिक। ये कहाँ का है प्रसिद्ध है? ये सीकर का प्रसिद्ध है। ठीक है, जो गोटाकारी और जो बार्तिक जो की जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो सीकर की प्रसिद्ध है। वो बार्तिकता ये है बार्टिक चित्रकारी। बार्टिक चित्रकारी। बार्टिक चित्रकारी में क्या है फ्रेंड्स? इसमें मोम से लेखन किया जाता है। किससे? मोम से, कैंडल से। ठीक है, मोम से लेखन किया जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर का प्रसिद्ध है। याद रखना, बंदेज का कार्य सीकर का है। गोटा जैसे कि बार्तिक के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? गोटाकारी का कार्य सीकर का है। और बार्टिक चित्रकारी जो कि मोम लेखन के भी नाम से जाना जाता है, कहाँ की है? वो सीकर की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चंदन की मूर्तियां। चंदन की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चंदन की मूर्तियां कहाँ की हैं? चुरू की। खेलों के सामान कहाँ के प्रसिद्ध हैं? खेलों के सामान कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ के। हनुमानगढ़ के। ठीक है, चंदन की मूर्तियां कहाँ की हो गई? चुरू की हो गई। और खेलों के सामान कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ के हैं। खेलों के सामान कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ के हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम जानते हैं कि नागौर की कौन कौन सी चीजें प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, कृषि के लोहे के औजार।
अगर एक क्वेश्चन आता है कि कृषि के लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नागौर के। ठीक है। मिट्टी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, मिट्टी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो क्या आंसर होगा, नागौर के। दरिया, दरिया जो दरी होती है ना, दरिया, दरिया या टाकला कहाँ का प्रसिद्ध है, नागौर का। तो नागौर की कौन कौन सी चीजें हो गई, नागौर को देखिए, कृषि के लोहे के औजार हो गए, मिट्टी के खिलौने हो गए, मिट्टी के खिलौने हैं, और दरिया हो गई। ठीक है, नागौर की प्रसिद्ध है। एक फ्रेंड्स एक और है नागौर की मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागौर से जुड़ी हुई, कि जो कसीदा युक्त जूतियों की एक परियोजना है, कौन सी परियोजना है, कसीदा युक्त जूतियों की एक परियोजना है, जो ये परियोजना है ना फ्रेंड्स, ये यूएसए के द्वारा, यूएनडीपी के तहत कहाँ शुरू की गई है, ये बड़गांव नागौर में शुरू की गई है। ठीक है। अभी आ जाए कि ये वाली लाइन, मतलब ये क्वेश्चन आ जाए कि कसीदा युक्त जूतियों की परियोजना कहाँ शुरू की गई है, बड़गांव नागौर में शुरू की गई है, किसके द्वारा शुरू की गई है जी, यूएसए के द्वारा शुरू की गई है, किसके तहत शुरू की गई है, यूएनडीपी के तहत शुरू की गई है। ठीक है। तो नागौर की जो ये चीज मोस्ट है वो सब आपके सामने अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का। अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, बाड़मेर का, बहुत मोस्ट है। और मल्लीर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी कहाँ का है, बाड़मेर का। ठीक है। सूती खेसला कहाँ के प्रसिद्ध है, सूती खेसला, सूती खेसला की बात करें तो सूती खेसला कहाँ के प्रसिद्ध है, ये है जालौर के। कहाँ के प्रसिद्ध है सूती खेसला, जालौर के। भिन्नमाली जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो देखिए भिन्नमाली जूतियों की बात करें तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी जालौर की है। ठीक है। सूती खेसला कहाँ के हो गए, जालौर के हो गए। और भिन्नमाली जूती कहाँ की हो गई, वो भी जालौर की हो गई। और अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट कहाँ का है, बाड़मेर का हो गया। फण चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है, फण चित्रण की बात करें तो कहाँ का प्रसिद्ध है, ये है शाहपुरा भीलवाड़ा का। कहाँ का है, शाहपुरा भीलवाड़ा का। शाहपुरा भीलवाड़ा का, इधर दिखाई नहीं दे, भीलवाड़ा का। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका जो आगे का जो हम हस्तकला सेकंड पार्ट में हम आगे की इसकी जो और हस्तकलाएं रहेंगी उनको पार्ट सेकंड में जानेंगे। धन्यवाद।